दिवोदास ने बनाया महादेव को अपना दास। काशी के राजा रिपुंजय महादेव और देवी पार्वती को अपना दास बनाना चाहते हैं और इसके लिए वह निर्णय भी सुना देते हैं। देवी पार्वती इस वक्त तक अपने भेष को बदलकर इसी राज्य में प्रवेश कर चुकी होती है, लेकिन जब महादेव यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो महादेव साफ कह देते हैं कि एक बार मैं दास बन जाऊंगा, लेकिन आदिशक्ति किसी की भी दासी नहीं बनेगी, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए काशी छोड़कर जा रहा हूँ। कली का प्रकोप काशी में तो फैल चुका है और धीरे धीरे करके पूरे ही भारतवर्ष और पूरे ही संसार में फैलता जा रहा है। आखिर किस तरीके से नारायण, महादेव और देवी पार्वती मिलके करेंगे कली के घोर संकट का अंत, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती से, जो कि इस वक्त तक अपना रूप बदल के जा रही होती है। गणेश जी और कार्तिकेय दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं कि माता ऐसा मत कीजिए, मत जाइए माता, मत जाइए, आपके दोनों ही पुत्रों को आपकी जरूरत है, हम आपसे मृतक नहीं हो सकते। पहले ही हम आपके और पिताश्री के विध्वंस का भोग इतने सालों से भोग रहे थे, लेकिन जब आप दोनों एक आए तो हमारे अंदर उम्मीद आई, हमारे अंदर ये उपेक्षा आई कि अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे, शिव का ये परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक रहेगा। इस वक्त गणेश जी बहुत ज्यादा विनती कर रहे होते हैं, लेकिन देवी पार्वती नहीं रुकती है। देवी पार्वती अपने आप को जल के अंदर समा लेती है और दूसरी ओर निकल जाती है। कहीं ना कहीं गणेश जी और कार्तिकेय अभी असहारा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो सीधे जाते हैं अपने पिताश्री के पास, लेकिन इस वक्त तो उन्हें उनके पिताश्री यानी महादेव से भी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि महादेव अपनी आंखें बंद करके तपस्या में बैठ गए होते हैं ताकि वह संसार की इस घोर विपदा का कोई ना कोई समाधान निकाल सके। ये सारा ही दृश्य देखकर असुर माता दिति बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। असुर माता कहती है कि अद्भुत महाराज, अद्भुत महाराज, कल ही आपने वह कर दिखाया जो कि इतने वर्षों से नहीं हुआ था, इतनी सदियों से नहीं हुआ था। आपने कुछ ही पलों के अंदर शिव के परिवार को तोड़ दिया, इस संसार में हलाहल को फैला दिया, लेकिन अभी भी हलाहल थोड़ी ही मात्रा में संसार में फैला है, कहीं ज्यादा मात्रा में महादेव के कंठ के अंदर है। हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये जीती जिताई बाजी हम हार जाएंगे। महाराज कुछ करिए, महाराज कुछ करिए। महाराज कली कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दिति, क्योंकि जो खेल मैंने आरंभ किया है मेरा ही एक साथी उस खेल को पूर्ण करेगा, वह करेगा मेरे खेल का अंत, और एक बार इस युग का अंत हो गया तो जल्द ही आएगा कली का कलयुग, जहाँ पर कोई भी देवी देवताओं का वास नहीं होगा, केवल और केवल असुरों और कली का राज होगा। असुर माता दिति कहती है, लेकिन वो है कौन, आपका प्यादा है कौन जो कि इतने बड़े लक्ष्य को कुछ ही पलों के अंदर कर देगा। महाराज कली कहते हैं राजा रिपुंजय, काशी के महाराज राजा रिपुंजय। इस ओर हम राजा रिपुंजय को देखते हैं जो कि महादेव की आराधना कर रहे होते हैं, महादेव का पूजा पाठ करते हैं और हर हर महादेव के नारे लगा रहे होते हैं। इस वक्त काशी की जनता कहती है कि काशी नरेश राजा त्रिपुंजय की जय, काशी नरेश राजा रिपुंजय की जय। असुर माता कहती है कि महाराज आपकी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो महादेव के सबसे बड़े भक्त से आप अपना कार्य पूर्ण कराने चले हो, इससे हमारा लक्ष्य तो सभी के सामने आ ही जाएगा, साथ ही महादेव अपने महाकाल वाले रूप में आपका भी अंत कर देंगे, यह गलती मत दोहराइए महाराज। उसी वक्त कली कहते हैं कि दिति इतनी बुद्धि मुझ में भी है, लेकिन जो मैं करने वाला हूँ ना वो असुरों तो क्या देवताओं के भी समझ से परे है। यह राजा रिपुंजय ही है जो कि महादेव और देवी पार्वती को रोकेगा, इस संसार में जो मेरा खेल अधूरा छूट गया है उसे पूर्ण करेगा, हमारे नए युग की स्थापना करने का प्रमुख स्तंभ है ये। अगले ही पल हम देखते हैं कि जब महाराज अपने कक्ष में होते हैं उसी वक्त उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो चारों ही तरफ अपना शीश घुमाते हैं, लेकिन उन्हें आवाज उत्पन्न करने वाला नजर नहीं आता है। वो पूछ रहे होते हैं कि कौन है, जो भी है सामने आओ, नहीं तो तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार होगा कि तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। लेकिन इस वक्त तक वो आवाज वापस से गूंजने लगती है, कहती है कि महाराज मैं आपके अंदर हूँ, यहाँ हूँ। महाराज रिपुंजय उस आवाज का पीछा करते हैं और एक कांच के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसी शीशे के अंदर से वह आवाज उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही महाराज शीशे को हटाते हैं वो देखते हैं कि सामने उन्हीं का एक रूप खड़ा है। वह रूप कहता है कि मैं तुम्हारी अंतर आत्मा हूँ, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति बताने आया हूँ। कब तक तुम भीख मांगते रहोगे, तुम बहुत शक्तिशाली हो रिपुंजय, तुम बहुत शक्तिशाली हो। महाराज रिपुंजय कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो मुझे साफ तौर पे बताओ, यह कोई तुम्हारा षड्यंत्र तो नहीं, या फिर कोई पास के राज्य के राजा ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है मुझे अपने वश में करने के लिए। वो परछाई कहती है कि रिपुंजय तुम इतने ज्यादा मूर्ख निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूँ। तुम हर बार शिव शक्ति की आराधना क्यों करते हो जब तुम खुद ही शिव बन सकते हो। रिपुंजय तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम देवताओं को रोक सकते हो, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें इस दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करना है या नहीं। रिपुंजय कहते हैं कि हाँ अवश्य करना है। उसी वक्त वो काली परछाई आईने से बाहर आती है और सीधे महाराज रिपुंजय के शरीर में प्रवेश कर जाती है। असलियत में यह काली शक्ति महाराज रिपुंजय का स्वरूप नहीं थी, बल्कि यह थी कली की माया, जो कि महादेव के सबसे बड़े भक्त के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। सबसे बड़े भक्त यानी इस युग के सबसे बड़े भक्त जो कि है कैलाश के राजा कैलाश नरेश
राजा रिपुंजय। दूसरी तरफ हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि समुद्र वे से वापस से अपने अस्तित्व में आ जाती है और एक नए गांव में प्रवेश कर रही होती है। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें कई सारी स्त्रियों की रोने की आवाज आती है। कई सारी स्त्रियां मदद की गुहार लगा रही थी, माफी मांग रही थी। अब हम उन दासियों को देख रहे होते हैं जिनको की सैनिक जोर जोर से मार रहे थे। यह काशी विश्वनाथ है, वह स्थान जहाँ पे महादेव की पूजा करी जाती है। उसी स्थान पर महादेव के भक्तों को मारा जा रहा है। इन सारी स्त्रियों को मारा इसलिए जा रहा था क्योंकि यह सब दासियां हैं और इन दासियों ने शुद्ध जल को छू लिया होता है और इनके मुताबिक अगर कोई भी निचली जाति का व्यक्ति किसी जल को छू लेता है तो वह अशुद्ध हो जाता है और जल को अशुद्ध करने के कारण इन सारी स्त्रियों को, इन सारी दासियों को मारा पीटा जा रहा था। देवी पार्वती इस वक्त बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती है। देवी पार्वती सारे सैनिकों पे बरस पड़ती है और कहती है कि तुम आखिर होते कौन हो, एक जल को शुद्ध अशुद्ध कहने वाले, तुम होते कौन हो, मानवों को बांटने वाले। लेकिन शायद से यह सैनिक देवी पार्वती को पहचान नहीं पाए थे। ये देवी पार्वती पर ही उल्टा इल्जाम लगाने लगे और कहते हैं कि तुम दूसरे गांव की स्त्री हो इसलिए हम तुम्हारी ऐसी दुर्दशा नहीं करेंगे। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं लेकिन ये हमारे यहाँ की स्त्रियां हैं, इनको हमारे नियम कानून मानने ही पड़ेंगे और अगर तुम भी अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। इस वक्त देवी पार्वती बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती है और क्रोध में आते ही वो अपने अलग अवतार यानी चंडी के अवतार में आ जाती है। इस अवतार में आते ही वो सारे सैनिकों को कहती है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, इनको पीड़ा देना बंद करो नहीं तो मैं अभी के अभी तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। लेकिन कोई भी सैनिक इस वक्त देवी पार्वती की बात को ढंग से नहीं ले रहा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि एक स्त्री क्या ही कर लेगी। लेकिन उसके बाद देवी पार्वती एक एक करके सारे ही सैनिकों को भस्म कर देती है। जो सैनिक वहां से दुम दबा के भाग रहे थे उन सैनिकों को भी पकड़ पकड़ के देवी पार्वती जलाकर भस्म कर देती है। देवी पार्वती का क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया था। उनके सामने कोई भी ऐसा इंसान आएगा जिन्होंने इन दासियों पे अत्याचार किया तो वह उन्हें भी मसल कर राख कर देगी। कुछ सैनिक बच जाते हैं जो कि दौड़े दौड़े जाते हैं अपने महाराज रिपुंजय के पास। महाराज रिपुंजय के पास जाने के बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से एक स्त्री आई है जिसको देवियों की शक्ति प्राप्त है और वो हमारे सारे ही सैनिकों को जलाकर भस्म कर रही है। इस वक्त राजन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और हमें अब जाके खबर मिली है, हम उस स्त्री को छोड़ेंगे नहीं, जाओ और उसे बंदी बनाकर यहाँ पर लाओ। इस और देवी पार्वती सारी दासियों को प्रोत्साहित कर रही होती है कि आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी और मैं भी आप लोगों के साथ इसी वन में रहूंगी ताकि हम सब मिलके इस दुविधा का अंत कर सके। सारी दासियां बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और गाँव के लोग कहीं ना कहीं देवी पार्वती की पूजा भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम महादेव को देखते हैं जो कि ध्यान के अंदर ही देवी पार्वती से मिलन करते हैं। महादेव अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और देवी पार्वती महादेव के हाथ को थाम लेती है। लेकिन जैसे ही देवी पार्वती महादेव के हाथ को थामती है ये पूरी सृष्टि नष्ट होने लगती है और महादेव तपस्या से बाहर आ जाते हैं। आखिर महादेव ने इस तपस्या में क्या देखा और आगे की कहानी क्या होने वाली है ये हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको रिकेप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।